हम जिस चीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली माइंड सेट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि माइंड सेट क्या होता है और माइंड सेट को हमने किस तरह अपनाना है। उसमें फिर हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हम लेंगे नो को, इसके बाद जो इससे अगली वीडियो होगी उसमें हम लेंगे फेल को, और उससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लेंगे इम्पॉसिबल को, और उससे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम लेंगे एंड को। आज माइंड सेट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि माइंड सेट होता क्या है। इसके बारे में मैं आपको छोटी और सादा सी मिसाल देता हूँ कि देखें, जब रमज़ान का महीना होता है और हम रोज़ा रख रहे होते हैं तो किसी से भी पूछा जाए कि जो रोज़ा तंग करता है, ये मुश्किल वक्त होता है रोज़े का, तो वो कौन सा होता है, तो सारे कहते हैं कि असर के बाद रोज़ा बहुत तंग करता है। और ये किस वजह से तंग करता है, इसमें बाहर से तो कोई भी अन्नासिर शामिल नहीं होते। इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हमारा माइंड सेट होता है। अगर इस चीज़ को हम गौर से देखें तो हमारी ख़वातीन जो कि असर के बाद किचन में काम कर रही होती हैं, तो यकीनन वो आग के पास काम कर रही होती हैं, वहाँ पर तपश भी ज़्यादा होती है, दर्जा हरारत भी ज़्यादा होता है, लेकिन उनको रोज़ा तंग नहीं कर रहा होता और हमें रोज़ा तंग कर रहा होता है। वजह क्या होती है कि हमने अपना एक माइंड सेट बना लिया है कि असर के बाद रोज़ा हमें तंग करता है। अगर इस माइंड सेट की मैं आपको एक और मिसाल दूँ इस ज़िंदगी में, तो आप देखें कि जो इंश्योरेंस में लोग काम करते हैं, जब दिसंबर आता है तो दिसंबर में वो लोग बड़ा काम करते हैं। पूरे साल में वो इतना काम नहीं करते जो 30 दिसंबर तक वो कर जाते हैं, और फिर जब 31 दिसंबर आता है तो इतना काम उन्होंने पूरे दिसंबर में नहीं किया होता जितना एक दिन में वो 31 दिसंबर को कर जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि उनके माइंड में एक बात होती है कि बीमा बरस रहा है। अगर इसकी मैं आपको एक और मिसाल दूँ तो आप देखोगे कि जो लोग बैंक हज़रात होते हैं और वो डिपॉजिट लेकर आते हैं, तो पूरे साल में वो इतना डिपॉजिट नहीं लेकर आते जितना कि वो 1 दिसंबर में लेकर आ जाते हैं, 1 महीने में लेकर आते हैं, और खुसूसन आखिरी दिनों में 31 तारीख को बहुत बड़ा डिपॉजिट लेकर आते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि एक माइंड सेट होता है। तो इस माइंड सेट के बारे में पहले अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो गई है। इसके बाद हम लेते हैं कि नो को पूरी दुनिया में नो का मतलब ये जाता है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि ये काम नहीं हो सकता। हम जो आज माइंड सेट बनाने जा रहे हैं कामयाबी के लिए, हमारे मुताबिक नो का जो मतलब होगा वो नहीं बल्कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगा। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जितने भी हम प्रोफेशन में किसी मुख्तलिफ प्रोफेशन में काम कर रहे होते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक लॉयर की, एक एडवोकेट की, एक वकील की मिसाल देता हूँ। जब वो केस फाइट करता है और वो केस हार जाता है तो उसके बाद वो परेशान होकर घर में नहीं बैठ जाता, बल्कि अपने चैम्बर में नहीं बैठ जाता, बल्कि वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दोबारा स्ट्रगल करता है, दोबारा कोशिश करता है, और उसके बाद अगला केस वो जीत जाता है। इसी तरह एक वकील के पास अगर एक दिन कोई क्लाइंट नहीं आता तो अपने चैम्बर में उसका इंतजार करता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का मायूस होकर नहीं बैठ जाता, बल्कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट को लेते हैं तो वो किसी एक क्लाइंट को मिलता है और वो वहां से उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो परेशान होकर नहीं बैठेगा, बल्कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश में वो अगले बंदे को मिलेगा, फिर उससे अगले बंदे को मिलेगा। एक टीचर है और उसका एक स्टूडेंट है, अगर वो उस वक्त अपना जो उसने उसको लेसन दिया, जो चैप्टर दिया, वो याद नहीं कर पाता तो फिर उस पर वो मुख्तलिफ हरबे करेगा, मुख्तलिफ तरीके करेगा, और ताकि उसको वो जो उसका लेसन है, जो उसका चैप्टर है, उसको याद हो जाए। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो होती है बेसिकली यही होती है कि मैं इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, किसी शॉपिंग सेंटर पर जाते हैं, वहां पर जाकर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं और वो जो शॉपकीपर है वो आपको वो चीज दिखाता है, आपको पसंद नहीं आती तो वो शॉपकीपर मायूस होकर, परेशान होकर, टेंशन में आकर वहां से चला नहीं जाता, बल्कि वो जो अपनी शॉपिंग सेंटर है या अपनी जो उसकी दुकान है उसको खोल के रखता है और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी किसी और क्लाइंट का इंतजार कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी हमने जब कामयाबी की तरफ बढ़ना है तो रास्ते में हमारी रुकावटें आएंगी, रास्ते में हमारी परेशानियां आएंगी, रास्ते में हमारी टेंशनें आएंगी, तो उनसे घबरा कर हमने पीछे नहीं हट जाना, बल्कि बार बार स्ट्रगल करनी है और उस नो को नहीं बल्कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर जब लेना है, तो उसको जब हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे होंगे तो डेफिनेट फिर हमको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी एक बार कोशिश करने से नहीं मिलेगी, इस पर हमें बार बार स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और वो जो नो है, नहीं है, उसको हम इकरार में बदल लेंगे। उसको हम जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रगल करेंगे, उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस पर मेहनत करेंगे और बार बार उस पर कोशिश करेंगे, तो फिर वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर आ जाएगा और हम उसको कामयाबी मिल जाएगी। इसके बारे में शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि गिर जाएं जो दरख्तों से वो पत्ते नहीं है हम, इन आनियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें।